देखिए मैंने चूल्हा वैसे बंद कर दिया है। बिस्मिल्लाह। बस घी ऊपर आ चुका हुआ है। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं शेख जी फूड। आज आपके लिए बड़ी प्यारी सी रेसिपी लेके आए हैं जी हम। पालक गोश्त। पालक गोश्त बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है आए आपको दिखाते हैं। बड़ी आसान सी रेसिपी है, घर में बनाया करें, बड़ी लजीज बनती है। देखें जी, मैं पालक काट रहा हूँ, ये देख रहे हैं आप। बिस्मिल्लाह। ये देख रहे हैं, अच्छी तरह इसको आपने काटना है। ये देख लें आप, ये दो पालक की गठियाँ थी, एक मैंने काट ली पहले और एक अभी ये काट रहा हूँ। अच्छा देखिए जी, माशाल्लाह मैंने कटिंग कर ली हुई है। अच्छा, अब आपने इसको जी अच्छी तरह पानी से धोना है, ठीक है। दो पानी इसको कम से कम इसको आप धोएं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो रेत वगैरह कोई चीज़ होती है वो निकल जाए अच्छी तरह, ठीक है जी। बिस्मिल्लाह। भी इसको मैं धोता हूँ। अच्छा जी, देखें माशाल्लाह मैंने इसको अच्छी तरह तीन चार पानी से धो लिया है, क्योंकि इसके अंदर रेत बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अब मैं ये देखें, ये सिंपल सादी कढ़ाई है, इसके अंदर कुछ भी नहीं डालना आपने, सिर्फ आपने पालक डालनी है। ये देखें, ये देखें जी। बिस्मिल्लाह। इसके अंदर पानी वगैरह आपने कुछ नहीं डालना जी, इसका माशाल्लाह अपना ही पानी बहुत होता है। अच्छा जी, देखें माशाल्लाह मैंने इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया है, तो अब मैं इसको ना दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट करता हूँ। और यहाँ पे जो इसका जो मसाला है वो मैं रेडी करता हूँ, जो चिकन के साथ मैंने बनाना है इसके साथ जो, ठीक है। तो अब वो रेडी करके आपको वो दिखाते हैं साथ, ठीक है जी। इसको हम रखते हैं दूसरे चूल्हे पे। अच्छा जी, देखें माशाल्लाह जी, अब मैंने चूल्हे के ऊपर दूसरी कढ़ाई चढ़ा ली है, तो घी इसके अंदर मैंने डाल लिया है, ठीक है जी। एक कप डाला है घी, ठीक है जी। ये देख लें आप। तो अब इसके अंदर एक प्याज डालना है आपने। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देख लें, ठीक है जी। बिस्मिल्लाह। एक प्याज आपने इसको हल्का सा जो है ना ब्राउन करना है, ज़्यादा नहीं, ठीक है, हल्का सा। अच्छा देखिए जी, माशाल्लाह प्याज हमारा हल्का सा हो चुका हुआ है। तो अब देखें जी, मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ चिकन। चिकन के मैंने सिर्फ लेग पीस लिए हैं। आप कोई भी ले सकते हैं, चेस्ट भी ले सकते हैं, ठीक है। मैं लेग पीस डाल रहा हूँ, ये देखें। बिस्मिल्लाह। 1 किलो चिकन है, ठीक है जी। 1 किलो। बिस्मिल्लाह। आपने इसको हल्का सा जो है ना अभी ब्राउन करना है, हल्का सा। तो हल्का सा ब्राउन करके साथ ही आपने इसके अंदर लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च, ये देखिए तीनों मैंने तकरीबन समझे कि आधी तुली जो सी है लहसुन की थी, और 10 ग्राम तकरीबन अदरक है, और एक सब्ज़ मिर्च है, ठीक है। ये मैंने रख ली हुई है। ये आपने अभी नहीं डालना, हल्का सा ये जब ब्राउन हो जाए फिर डालना है चिकन। बिस्मिल्लाह। अच्छा देखिए जी, माशाल्लाह हल्की सी हमारी चिकन ब्राउन हो चुकी है। अब इसके अंदर देखें डाल रहा हूँ जो पेस्ट मैंने आपको बताया था, ठीक है जी। बिस्मिल्लाह। ये देखें, अब आपने इसकी अच्छी तरह बुनाई कर ली है। बिस्मिल्लाह। अच्छा देखिए जी, माशाल्लाह अभी लहसुन और अदरक की और जो सब्ज़ मिर्ची उसकी बनाई हो चुकी है। अब इसके अंदर जाएंगे मसाले। मसाले के अंदर क्या जाना है जी, देखें 1 चम्मच ले रहा हूँ मैं नमक, और 1.5 चम्मच सुरख मिर्च, ज़ीरा पाउडर आधी से थोड़ी ज़्यादा चम्मच है, और एक चुटकी दादड़ मिर्च, और एक चुटकी ही जो है ना हल्दी है, और 1 चम्मच सूखा धनिया। ये देख लें। बिस्मिल्लाह। ये देख लें जी मसाले गौर से। बिस्मिल्लाह। अभी इसके अंदर डालो। बिस्मिल्लाह। अब आपने इसकी मसालों की अच्छी तरह बुनाई करनी है। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। अब आप इसके अंदर हल्का सा पानी भी डाल सकते हैं, ठीक है। जिस तरह आपको मैंने पहले बताया कि जब भी मसाले डालें, मसालों के अंदर पानी हल्का सा ज़रूर डाला करें। इससे ये होता है कि जब के मसाले होते हैं ना, फ़ौरन डालने से जलते नहीं हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाह। तो देखिए जी, माशाल्लाह अच्छी तरह मसालों की भी बनाई हो चुकी है। अब आपने इसके अंदर डालना है टमाटर। टमाटर जो है जी, देखें जी 2 टमाटर थे, मैंने इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया हुआ, ये देख लें। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह।
अच्छा देखिए जी, माशाल्लाह टमाटर का भी अच्छी तरह बुनाई हो चुकी है। अब इसके अंदर डालने लगे जी दही। हम दही आपने डालनी है जी इसके अंदर, बिस्मिल्लाह रहमान। देखें जी, तकरीबन आपने 2 चम्मच, ज़्यादा नहीं डालनी, ठीक है। ये वाले, ये देखिए सालन के ना 2 चम्मच हैं तकरीबन। तो पता है क्या चक्कर है, देखें आपको बताने का ये मकसद है कि जो उनसे है कि आपको टाइम से सारी चीज़ें बताते हैं। ये मिकदार होती है, ये इसी टाइम पे ही डलती हैं, तब ही हांडियों के चीज़ों के जायके बनते हैं, ठीक है जी। ये लाजमी बड़े नोट करने वाली चीज़ें हैं। बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, देखिए माशाल्लाह से जी हमारी जो दही डाली थी मैंने चिकन के अंदर, वो देखिए अच्छी तरह बनाई हो चुकी है। तो हमारे जो है साथ देखें जी, ये पालक भी रेडी हो चुकी हुई है। तो ये देखें, बिस्मिल्लाह, चेक करें माशाल्लाह, ये भी रेडी हो चुकी है। अब जो इंसान है जी, जो पालक है इसको निकाल के ना आप इसके अंदर शिफ्ट कर लें या इसके अंदर ये शिफ्ट कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है। देखिए जब मैं इसको निकाल के भी इसके अंदर डालूँगा, बिस्मिल्लाह। अच्छा देखिए जी, अभी इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ, ये देखें, बिस्मिल्लाह। ये देखिए जी, 2 पालकें थी तो रह कितनी सी गई हैं। ये आप किसी चम्मच के मदद से साफ़ कर लें इसको अच्छी तरह। ये देखिए जी माशाल्लाह। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करें आप, बिस्मिल्लाह। अब आपने इसको जी देखिए थोड़ी देर ना हल्की सी आंच तेज़ करनी है आपने, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह आपने इसके अंदर पकाना है, ठीक है, पालक के साथ, चिकन के साथ भी, ठीक है। तो बाद में आपने इसको हल्का सा दम देना है आपने। अच्छा देखिए जी, अब माशाल्लाह देखिए इसके अंदर एंड टाइम हो गया। अब इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ सब्ज़ मिर्चें, ये देख लें आप, ठीक है, बिस्मिल्लाह, कटी हुई, ठीक है। और इस कटी भी, और ये देखें 2 साबुत भी डाल रहा हूँ, ये देखें आप, बिस्मिल्लाह। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करें, बिस्मिल्लाह। ये बड़े मज़े की लजीज डिश बनती है। घर में ज़रूर ट्राई करें इस तरीके से, बहुत इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। एक दफ़ा बना के अब चेक करें, मेरे कहने में बहुत मज़ा आएगा आपको इंशाल्लाह। इसमें अब इसको देखिए जी, इसको तकरीबन जो है ना, अब इसको मैं दम देने लगूँ 5 से 10, 5 1 मिनट का ना। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपको 5। अच्छा जी, माशाल्लाह रेडी हो चुका था जी। दम मैंने तकरीबन 4 5 मिनट का दिया है, चेक करें माशाल्लाह रेडी हो चुकी है। आए आपको मैं जो डिश आउट भी करके दिखाएं, चेक कराते हैं, बिस्मिल्लाह। आपने पता क्या करना है, देखिए जी आप इसको थोड़ी देर रख भी सकते हैं, ठीक है। इसका जो घी ऊपर आ जाए तो फिर भी आप इस्तेमाल करें। देखें मैंने चूल्हा वैसे बंद कर दिया है, बिस्मिल्लाह, बस जी घी ऊपर आ चुका हुआ है, बिस्मिल्लाह। जब मैंने पालक को रखा था ना, तो इसके साथ ना मैं चमचा हिलाता रहा हूँ। चमचा हिलाने की वजह से जो है ना पालक बिल्कुल जो है ना बारीक हो चुकी थी, ठीक है। तो आप भी इस तरह कर लें। अगर आप नहीं हिलाना चाहते तो फिर आप पता है कि जो ग्राइंड कर लिया करें, ठीक है। मैंने ग्राइंड नहीं की, तो मैंने इसी तरह ही इसको रख के चमचा हिलाता रहा हूँ, तो मुझे ग्राइंड की ज़रूरत नहीं पड़ी। चेक करें माशाल्लाह कितनी प्यारी रेडी हुई है, ये चेक करें आप, माशाल्लाह। तो माशाल्लाह जी बहुत प्यारी बनी है, और मैं चेक भी किया माशाल्लाह बहुत लजीज बनी है। उम्मीद है कि आज की आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट्स किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो इंशाल्लाह इजाज़त चाहते हैं, नेक्स्ट नई वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़, फ़िमानिल्लाह।